गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चिर महान। ये कविता बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी हुई ये कविता है। इस कविता में कवि ने भगवान से प्रार्थना किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु उन्हें चिर महान जीवन दे। तो चिर महान पाने की प्रार्थना की है। चिर महान का बच्चों अर्थ है कि जो सदा रहने वाली है चीज़, जो कभी नष्ट नहीं होती है, यानी सत्यम शिवम और सुंदरम। तो सत्यम और शिवम सुंदरम अर्थात ईश्वर जो कि नश्वर है, जो कि शाश्वत है, उसको पाने की प्रार्थना किया है ताकि वह मनुष्य और मनुष्य के बीच का जो भेदभाव है उसको मिटा सकें और लोगों के बीच में प्रेम भावना उत्पन्न कर सकें और समाज में जो भी संशय है, लोगों के बीच में भय है तथा अंधी आस्था है, उससे वो समाज को मुक्ति दिला सकें और तब वो अपने जीवन में एक नई सुबह और नई उल्लास का अनुभव कर सकेंगे। अगर समाज हमारा भयमुक्त हो जाएगा, समाज में भाईचारे की भावना होगी, लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे और कोई संशय नहीं होगा, तब कवि अपने मन में एक नई सुबह और नई उल्लास का अनुभव करेंगे। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर उन्हें चिर महान बनाए। आइए बच्चों पढ़ते हैं कविता में क्या है। अब जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो और कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस संसार में जो सबसे महान है, यानी कि जो चिर महान है अर्थात जो सदा रहने वाला है, जो सबसे महान है, सबसे महान क्या है बच्चों? सत्यम शिवम सुंदरम। तो कवि ने कहा है कि इस संसार में जो सबसे महान है और जिसके प्राणों में सत्य है, जो सत्य प्राण है अर्थात जिसके प्राणों में सत्य है और सौंदर्य से पूर्ण है और सौंदर्य से भरा हुआ है, जिसके प्राणों में सत्य है, सौंदर्य से भरा हुआ है। कवि कहते हैं मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे कहते हैं कि मैं उसी से प्रेम करूं हे प्रभु, हे ईश्वर, जो मानव, जिससे कि मानव का भला हो और जिसमें मानव हित हो समान। मैं उन्हीं सब चीज़ों से प्रेम करूं जिससे कि मानव का भला हो सके और जिससे मानव की भलाई हो सके। तो कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इन बातों को कहते हैं। आगे के देखिए बच्चों क्या है पंक्तियाँ। जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जाए जिससे अखिल व्यक्ति। इन पंक्तियों से में कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, जीवन में मिले ऐसी शक्ति, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए आप कि जिससे मैं मानव जीवन में, यानी कि जो इंसान का जो जीवन है, मैं मानव जीवन में जो भय है, जो भ्रम है, जो संशय, मतलब संशय का मतलब होता है कोई भी संदेह हो ना, तो जो भय है, जो संशय है और जो अंधविश्वास है, उसको वो दूर भगा सकें कि जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं बच्चों? कवि कहते हैं मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि मैं मानव जीवन में फैले भ्रम संदेह और अंधविश्वास जो है उसको दूर भगा सकूं। हे नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जाए जिससे अखिल व्यक्ति। कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं प्रेम रूपी ऐसा प्रकाश मेरे अंदर भर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा प्रकाश बनूं, आप मेरे अंदर ऐसा प्रेम रूपी प्रकाश भर दीजिए जिससे कि सबका भला हो। अखिल व्यक्ति मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का, सारे व्यक्तियों का, जिससे कि सबका भला हो सके और मानव का हित कर सकूं
और मानव का हित हो सके, मानव का की भलाई हो सके। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से प्रभु से संसार की भलाई और सबका भला करने की प्रार्थना करते हैं। बच्चों, आगे का पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।